हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहले हिंसा भड़की, फिर 4 दिन बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंच गया। बस इसी पर सियासत भड़क गई। पूरा विपक्ष एक साथ बोलने लगा कि ये तो बदले की कार्रवाई है और एमसीडी बोलती रही कि ये अतिक्रमण पर आक्रमण है, हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर का रुख शाहीन बाग की तरफ हो गया। वही शाहीन बाग जहां सीएए एनआरसी के खिलाफ सबसे लंबा विरोध प्रदर्शन चला। ऐसे में शाहीन बाग पर सियासत गरमा रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध का तंबू गाड़ दिया तो मेयर ने कहा है कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण हुआ है, उसको हटाया जाएगा। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से तोड़फोड़ मचाता हुआ अतिक्रमण का बुलडोजर मस्जिद के अतिक्रमण तक पहुंच गया और मस्जिद के अवैध निर्माण के गेट को एमसीडी के बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। करीब 3 घंटे तक बुलडोजर ने अतिक्रमण में जोरदार आक्रमण किया। आगे बुलडोजर ने और तोड़फोड़ मचाया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर का पंजा जाम कर दिया। जहांगीरपुरी में तो बुलडोजर रुक गया, लेकिन अब एमसीडी के बुलडोजर का मुंह दिल्ली के शाहीन बाग की तरफ मोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन तोड़फोड़ से पहले सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर अभियान के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। बुलडोजर एक्शन को वापस लेने की मांग की गई। आप देख सकते हैं कि विरोध की तख्तियों के साथ कैसे महिलाएं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। देखिए क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका एमसीडी से सुपड़ा साफ होने वाला है। इसी से डर के उन्होंने एमसीडी के चुनाव पोस्टपोन करवा दिए हैं और अब आखिरी के कुछ जो महीने और सप्ताह उनके पास बचे हैं, उनके पार्षद जो हैं वो इलीगल वसूली कर रहे हैं। हर एरिया से वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। उसी के खिलाफ आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ पर ओवैसी और कांग्रेस ने लीड ले ली थी। अतिक्रमण पर सवाल उठाते हुए पहले ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे और उन्होंने बिना नोटिस के बुलडोजर के एक्शन पर सवाल उठाए और केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, बीजेपी का आप सरकार का खंडन करता हूं। उसके बाद कांग्रेस का दल जहांगीरपुरी पहुंच गया और अजय माकन ने भी तोड़फोड़ से पहले नोटिस का मुद्दा उठाया और चीख कर कहा कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ नहीं हो सकती। कोई भी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक एलजी की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती, उसका ईंट भी कहीं पर नहीं हटाया जा सकता। ये मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है। ये कोर्ट का आदेश है और मैं भारत सरकार का पूर्व आवास मंत्री खुद ये कह रहा हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है कि बगैर नोटिस दिए किसी को भी हटाया जा सकता है। इसके बाद जहांगीरपुरी में लेफ्ट नेताओं से लेकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंच गए। लेकिन शाहीन बाग में तोड़फोड़ से पहले आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर है और बुलडोजर का विरोध कर रही है। लेकिन इस बार एमसीडी पूरी तैयारी के साथ है ताकि कोई नोटिस वाला सवाल ही ना उठा सके। पहले साउथ एमसीडी ने एक सर्वे करवाया जिसमें राजधानी के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल की बात कही गई। अब आपको दिखाते हैं दक्षिण दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में अतिक्रमण पर एमसीडी की नजर है। दक्षिण दिल्ली के 3 वार्ड में एमसीडी का जांच अभियान चला। जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर में एमसीडी ने अतिक्रमण की जांच की। एमसीडी के मुताबिक शाहीन बाग में भी सरकारी जगहों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और इन तमाम जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने अतिक्रमण का सर्वे भी किया और अब एसडीएमसी के मेयर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मेयर का आरोप है कि शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में लोगों ने अवैध कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा जमा लिया है।
कि जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। अगर जिनको कोर्ट का संरक्षण है, कोर्ट का स्टे, उस पर हम कार्रवाई जो कोर्ट का माध्यम से करेंगे, बाकी जगह हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज बलसवा में जा करके और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। एमसीडी की टीम का सर्वे तो तैयार है और मेयर ने यहां तक कहा है कि जरूरत पड़ी तो कभी भी कार्रवाई संभव है। जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है उनमें से अधिकांश इलाके यमुना के किनारे बसे हैं। जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चलेगा और इन इलाकों में एक इलाका है शाहीन बाग, जहां पर हम मौजूद हैं। अगर यहां की आप बात करेंगे तो ये सड़कें जो इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रही है, जहां पर सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं, एक वक्त था सीएनआरसी के प्रोटेस्ट का, जब इन सड़कों पर जाम लगा हुआ था, इन सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा था। इन सड़कों पर आपने तमाम सेलिब्रिटीज को देखा होगा, इतिहासकारों को देखा होगा, साहित्यकारों को देखा होगा, लेकिन जब बुलडोजर का जिक्र आता है तो एक बार फिर शाहीन बाग का मुद्दा गर्मा जाता है। लेकिन शाहीन बाग की बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं बुलडोजर कहां चल सकता है। सामने देखिए, ये मेट्रो लाइन आपको नजर आ रही है, श्रम विहार का इलाका। ये कहा जा रहा है कि उस पार बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं और वहां पर अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है, जहां पर बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर के टारगेट शाहीन बाग से पहले ही सियासत के शोले बरसने शुरू हो गए हैं। ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर की चोट बता रहे हैं। चलिए तोड़िए आप 77% जो अनप्लान को तोड़ेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते थे। पूरे मुल्क में कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है। हालांकि एसडीएमसी के मेयर का दावा है कि बुलडोजर के निशाने पर मुख्य रूप से अवैध रूप से बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने इलाके में अवैध कब्जा जमाया है। हम आपको बता दें कि ये वही शाहीन बाग है जहां सीए और एनआरसी के खिलाफ करीब 100 दिन तक धरना प्रदर्शन चला था और शाहीन बाग सुर्खियों में रहा था। कुमार कुणाल के साथ सुशांत मेहरा,